क्वेश्चन नंबर 9th में हमको देखो क्या बोला है कि ए बी सी हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, बिल्कुल ऐसे ही राइट एंगल कहाँ पर है, बी के ऊपर। और साथ में गिवन में हमको देखो क्या बोला है, ठीक है चलो एक बार पहले लिख लो। गिवन में क्या बोला है, ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट बी। और साथ में क्या बोला गया है, tan ए कितना है वो 1/√3। तो tan का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो कितना आ गया जाए 1/√3। तो परपेंडिकुलर देखो कितना होगा 1, बेस कितना आ गया √3 और हाइपोटेन्यूज कितना होने वाला है जो आपको निकालना है। तो अब आप जहाँ पे लिख सकते हो परपेंडिकुलर देखो कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, हम खुद से लिख लेंगे यूनिट। बी कितना आ गया √3 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड आउट करना है। तो इसलिए क्वेश्चन मार्क हम लिखेंगे। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से देखो आपके पास क्या है, ए बी कितना है √3, ठीक है। बी सी कितना है वो है 1 और ए सी जो आपको फाइंड आउट करना है, जहाँ पे आप क्या करोगे पैथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे बाय यूजिंग पी बाई जी थ्योरम। तो क्या होती है अब, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस देखो कितना है √3, इसका स्क्वायर आ गया प्लस परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर रूट जहाँ पे कैंसिल आउट हुआ कितना आ गया 3 + 1 ए सी कितना आ गया, ठीक है। नहीं तो स्क्वायर ए सी के ऊपर स्क्वायर भी है ना, तो इस तरफ लेकर आओ, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लो, क्या बन रहा है ये 3 + 1 यानी कि 4, ठीक है। ए सी देखो क्या बन जाएगा, ए सी बनेगा आपके पास 2 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज भी देखो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो जो जो बोला है आपको, ठीक है, उसके वो आपको निकालना पड़ेगा अभी। तो लिखना गया है आपको साइन ए। तो साइन ए के हिसाब से इसका फार्मूला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर साइन ए के हिसाब से वही रहेगा, ठीक क्या है वो बी सी और हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। तो बी सी कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2। उसके बाद साइन सी भी बोला है इन्होंने, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इसका फार्मूला है, लेकिन जहाँ पर देखो अब एंगल सी के हिसाब से आपने बताना है। तो एंगल सी के हिसाब से, ठीक है, नहीं तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपका इसके अपोजिट वाला, ठीक है। तो वो क्या है ए बी, ठीक है। जैसे एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर था नहीं बी से, ऐसे अब एंगल सी के सामने वाला क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा, तो वो क्या है ए बी। तो जहाँ पर ए बी आपका क्या है परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता वो ऐसे रहेगा। तो ए बी कितना आ गया √3, ए सी कितना है 2, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए का फार्मूला बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है एक के हिसाब से सेम रहेगा आपका बेस, ठीक है। तो वो क्या है ए बी और हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। तो ए बी कितना आ गया, ए बी है आपके पास 1 नहीं कितना है वो √3 है ना, √3 ए सी है 2। अब कॉस सी भी निकालना है आपको। तो कॉस सी के हिसाब से देखो आपका बेस क्या होगा, अगर सी के हिसाब से अगर परपेंडिकुलर जो है ए बी, तो बेस क्या बन जाएगा जे वाला। तो लिखना है आपको इसका पहले फार्मूला बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे क्या होगा देखो बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है सी, ठीक है ना। एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर आपका जे है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बेस है, ठीक है, एंगल सी के हिसाब से, ठीक है। बी सी कितना है वो 1 और ए सी कितना है वो है 2। तो आपको पॉइंट्स जो बोले गए हैं वो आप लिखोगे। फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या बोला है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो देखो साइन ए कितना है, साइन है आपके पास 1/2 इंटू कॉस ए, कॉस सी कितना है
तो वो भी 1/2 है, प्लस cos ए कितना है, cos ए तो वो है √3/2, मल्टीप्लाई साइन सी, तो साइन सी कितना है, वो भी है √3/2। तो 1/1 इंटू 1 क्या होता है 1, 2 2 सा 4 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, √3 इंटू √3 डिवाइड में क्या आ रहा है 4, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हुए, जहाँ पे देखो क्या आ गया 1/4 प्लस 1/4, तो बेस सेम है, एक बार लिखा जाएगा 4, ऊपर क्या आ गया, तो जहाँ पे क्या है 3 है ना, ठीक है ना, तो 1 + 3 कितना आ जाए 4/4, कितना आ गया 1। अब आपको सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करना है, तो सेकंड पार्ट देखो कितना है, तो वो क्या है cos C माइनस साइन ए साइन सी, तो cos ए कितना है, cos ए है √3/2 इंटू cos ए कितना है, वो है 1/2 माइनस, जहाँ पर देखो साइन ए कितना है, तो वो है 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी, तो साइन सी कितना है आपके पास, तो वो आया है √3/2, तो जहाँ पर देखो √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 4 माइनस √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 4, जे प्लस का जे माइनस का, तो क्या आ गया 0, तो यही आपका आंसर है।